हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बारे में डिस्कशन किया था। उसके अंदर हमने दो चार्जेस के बाद बीच में जो फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स या कूलम्बियन फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके बारे में डिस्कशन किया था। आज के लेक्चर में हम फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, मतलब अगर मोर देन 2 या 3 चार्जेस एक ही चार्ज पे फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। इस लॉ को लॉ ऑफ सुपरपोजिशन भी कहते हैं, और यू कैन से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। फिगर में देखिए, ये हमारा ओरिजिन है। हमने 3 चार्जेस लिए हैं, Q1, Q2 एंड Q3। लेट्स जस्ट से हमें Q1 के ऊपर Q2 और Q3 जो इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। ओरिजिन से Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R1, Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2 और Q3 का पोजीशन वेक्टर है R3। ओके, सो Q1 के ऊपर Q2 की डायरेक्शन में यहाँ से जो F12 फोर्स लग रहा है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो डिस्टेंस है या इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम नाम देंगे R12 वेक्टर। उसी तरह से Q3 जो Q1 के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है वो है F13, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम शो करेंगे वो है R13 वेक्टर। यहाँ पे F12 और F13 दोनों का पैरेललोग्राम कंप्लीट करके हमें उसका रिजल्टेंट मिल रहा है F1। तो ये F1 जो है वो है रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन Q1। तो हमें F1 ढूंढने के लिए सबसे पहले F12 और F13 चाहिए, और F12 और F13 के लिए हमें दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए थे जो हमने ढूंढ लिए। ओके, सो नाउ कूलम्बियन फोर्स का जो हमारा प्रिंसिपल है उसका यूज़ करके अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि F12 क्या है तो वो कैलकुलेट करते हैं। सो फोर्स ऑन चार्ज Q1 by charge Q2 is given by, okay, so we can write force on 1 by 2. So F12 according to Coulomb's law we can write K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। सो Q1 और Q2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो है R12 वेक्टर। तो यहाँ पे आएगा R12 स्क्वायर और यूनिट वेक्टर में आएगा R12 कैप। ओके, सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, और यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, F12 is equals to value of K, that is 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R12 square into R12 cap. This is equation number 2. Similarly, we can calculate the F13 force on 1 by 3, that is given as force on charge Q1 by charge Q3 is given by equation that is F13 force on 1 by 3 like K Q1 Q3 upon, यहाँ पे डिस्टेंस इन दोनों के बीच वाला आएगा R13 वेक्टर है, तो यहाँ पे आएगा R13 स्क्वायर इंटू मल्टीप्लिकेशन में हमें यूनिट वेक्टर चाहिए तो R13 कैप। दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ओके, we can also write equation 3 as F13 is equals to
1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q3 upon r13 square into r13 cap. Okay, this is our equation number 4. Now according to superposition principle, the force on 1 is vector summation of force on 1 by 2 plus force on 1 by 3. So equation 2 एंड इक्वेशन 4 की वैल्यूज हम यहाँ पे रख सकते हैं. दैट इज गिवन बाय 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r12 स्क्वायर इंटू r12 कैप प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q3 अपॉन r13 स्क्वायर इंटू r13 कैप. ओके, दोनों इक्वेशन में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और q1 दो चीज़ें कॉमन निकल जाएगी. सो इक्वेशन विल बी री रिटन एज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इज कॉमन एंड q1 इज ऑल्सो कॉमन. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो q1 इंटू द ब्रैकेट हमें मिलेगा यहाँ पे q2 अपॉन r12 स्क्वायर इंटू r12 कैप प्लस q3 अपॉन r13 स्क्वायर इंटू r13 कैप. Okay, so resultant force F1 can be calculated as this equation. Okay, now if we have multiple charges, more than 2 charges or 3 charges, so we can write the equation for n number of charges. Okay, if we have n charge system, then equation for any of charge can be calculated as fi फोर्स ऑन i, जिस भी चार्जेस के बारे हम डिस्कशन करना चाहते हैं. दैट इज यहाँ पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 या k कॉमन रहेगा. तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन, यहाँ पे आएगा qi. जिस फोर्स के बारे में आप बात कर रहे हो वो कॉमन निकल जाता है. सो qi इनटू द ब्रैकेट हमें मिलेगा just hold on, we need to write a general equation. So general equation is fi, यहाँ पे हमें मिलेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 qi sigma I is equals to 1 to n, where I is not equals to j, and equation is qj upon rij square into rij cap. So this last equation is general form which can be applied for any n particle system and desired for any charges. So this is superposition principle.